नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहुत से ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें ईबीसी एनसीएल मांगा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बीसी ईबीसी कास्ट के छात्र छात्रा हैं तो आपको भी एनसीएल मांगा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बीसी ईबीसी कास्ट के हैं, अगर एनसीएल आप फॉर्म भरते वक्त लगाते हैं तो उसमें आपको आरक्षण मिलता है। अगर आप एनसीएल नहीं लगाते हैं तो उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलता है। दोस्तों, उस एनसीएल को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है आरटीपीएस बिहार। आरटीपीएस बिहार लिखकर सर्च कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे एक लिंक खुलेगा आरटीपीएस का, तो दोस्तों इस वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे। दोस्तों, यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आवासीय बना सकते हैं, जातीय आय नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार वाला और नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार वाला यानी भारत सरकार वाला भी बना सकते हैं, और यहाँ से ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम नॉन क्रीमी लेयर यानी कि बीसी ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है जो बिहार सरकार वाला, हम यहाँ से बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार की योजना प्राप्त। दोस्तों, इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अंचल स्तर पर बनाएंगे, तो यहाँ पे अंचल स्तर वाले पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र बिहार सरकार की योजना प्राप्त। दोस्तों, आप जिसका भी बना रहे हैं पहले यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नो का जो ऑप्शन है नो पर सेलेक्ट कर देना है। अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद अप्लीकेंट का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और इधर ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा स्पेस बटन दबाते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बतला दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे कमलेश लिखे और स्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे इधर हिंदी में हो जाएगा। उसी प्रकार से कुमार लिख लेंगे। कुमार के बाद जैसे स्पेस बटन दबाएंगे यह हिंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या प्रमाणीकरण करना चाहते तो कर सकते, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आवासीय पता रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। अस्थायी पता परमानेंट एड्रेस, परमानेंट कहाँ पर रहता है, आपका अस्थायी पता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे राज्य में बिहार रहेगा तो बिहार सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बतलाना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल बतलाना है कि आपका अनुमंडल कहाँ पर है, जो भी अनुमंडल होगा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रखंड सह अंचल बतलाना है कि आपका कौन सा है, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। गांव या टाउन का नाम बतलाना है, यहाँ पे जो भी गांव का नाम होगा उसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या लिखना है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन यहाँ पर चयन कर लेना है कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बतलाना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, जो भी पोस्ट ऑफिस है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, एनसीएल बनाने में जिसमें भी स्टार लगा है उसे फिल करना अनिवार्य है। जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है उसे नहीं भी फिल कीजिएगा, उसे नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे होल्डिंग नंबर पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पे अस्थायी निकाय का प्रकार बतलाना है कि आप किस प्रकार का निवासी है। ग्राम पंचायत में रहते हैं, दोस्तों ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, या नगर परिषद में रहते हैं, या नगर पंचायत में, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, गांव वाले होंगे यहाँ पे ग्राम पंचायत में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पंचायत बतलाना है कि आपका पंचायत कौन सा, जो भी पंचायत है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल जाएगा अस्थायी पता टेम्परेरी एड्रेस। दोस्तों, पहले था कि आपने अस्थायी पता भरे हैं परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अस्थायी पता टेम्परेरी में अभी कहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका घर शिवहर में है, फिलहाल में आप मुजफ्फरपुर रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे आप पटना का एड्रेस भी डाल सकते हैं, या ऊपर के जैसा जो अस्थायी पता होगा उसी हिसाब से अस्थायी पता को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ज्यादा बेटर रहेगा कि आपका जो अस्थायी पता है ना उसी को अस्थायी पता यानी टेम्परेरी एड्रेस में फिल कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अस्थायी पता और अस्थायी पता दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर का जैसा एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है, दोनों एड्रेस सेम है तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग नंबर छोड़ दीजिएगा, सर्कल नंबर भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे धर्म बतलाना है, रिलीजन बतलाना है कि आप किस धर्म से आते हैं, जो भी है उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बतलाना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे दो ही कैटेगरी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति बतलाना है कि आप किस जाति का है, यहाँ से आपका जाति का नाम होगा, जो भी जाति है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे उपजाति में ऑप्शन मिलेगा तो सिलेक्ट कर लेना है,
नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, पेशा बतलाना है कि आप क्या काम करते हैं। आप छात्र है, सरकारी सेवा में, निजी सेवा में, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है, अन्य है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम छात्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम बतलाना है, जैसे ऊपर में नाम लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे नाम लिखिएगा, स्पेस बटन दबाइएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बतला दे रहे हैं, यहाँ पे डेमो लिखेंगे, डेमो लिखे, उसके बाद स्पेस बटन दबाएंगे, वह हिंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हिंदी में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई महिला शादीशुदा है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम दे सकती है। उसके बाद माता जी का नाम यहाँ पे लिख देना है, जो माता जी का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल संख्या देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर सही सही दीजिएगा, क्योंकि अभी ही यह मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देने का इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं पर नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीधा स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। दोस्तों इस फॉर्म को भरने में जो भी डिटेल्स डालिएगा आप अपने आवासीय से डालिएगा, आय से डालिएगा और जातीय से डालिएगा। सारा डिटेल्स इसी में फिल करना है। ऊपर में हमने फिल किया है, पहले आवासीय का डिटेल्स फिल किया है, फिर उसके बाद जातीय का बतलाया है और यहाँ पर आय बतलाना है। दोस्तों आपने जो आय प्रमाण पत्र बनवाए होंगे और उस पर लिखा हुआ कि आपका व्यवसाय से आय कितना है, जो भी है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कृषि से कितना है। दोस्तों अगर कृषि से नहीं मिल रहा है, आपने बिजनेस से लिखा हुआ है या अन्य स्रोत से, दोस्तों इस हिसाब से व्यवसाय में और कृषि में लिखिएगा, ताकि यहाँ पे जो आपका कुल वार्षिक आय है ना, यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि 90,000 का बनवाए हुए हैं तो यहाँ पर एक में 45,000 लिख देंगे और दूसरे में भी 45,000 लिख देंगे, ताकि हमारा जो 90,000 का बनवाए हैं तो यहाँ पर 90,000 हो जाएगा। उस प्रकार से अपना देख लीजिए, थोड़ा कम बेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आय भुगतान करते तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों जो भी डिटेल्स भरे हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म तो आपको शपथ पत्र तो देना ही देना है, आवास प्रमाण पत्र देना है, यानी कि जो निवासी प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दोस्तों ये वाला सिंचित जमीन का प्रतिशत, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं भी अपलोड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चारों चेक बॉक्स में टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड वेरिफिकेशन करना है। जो भी वर्ड वेरिफिकेशन है जैसे भी है उसे यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो भी डिटेल्स डाले हैं उसका प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, जो भी है सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ करेंगे। अगर मान लीजिए कोई गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करके इसे सुधार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्जर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो शपथ पत्र अपलोड करना है कि आपको यहाँ पे शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर स्वयं सहायता अनुभाग, दोस्तों इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस वाले फॉर्म 11 को डाउनलोड कर लेना है। तो फॉर्म 11 को इस पर क्लिक करेंगे या डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यह फॉर्म हमने पहले से ही फिल करके रखे हैं। तो यहाँ पे जिसका नाम से आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो गाँव का नाम होगा गाँव का नाम यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखाएगा, थाना जो होगा थाना का नाम लिखेंगे, प्रखंड का यहाँ पे जो नाम होगा प्रखंड, अनुमंडल, फिर उसके बाद जिला का नाम और जिस बिहार यहाँ पे राज्य में बिहार लिखेंगे, का अस्थायी निवासी हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप किस जाति से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर डैश रहेगा, तो मैं जो आपका जाति होगा यहाँ पे जाति का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 नंबर कॉलम में मेरे माता पिता का वेतन से वार्षिक आय। आपको माता पिता से जितना भी इनकम सर्टिफिकेट पर होगा उस हिसाब से कुछ बतलाना है। यहाँ पर जो भी है उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कुल आय, जितना भी इनकम सर्टिफिकेट पर आपका आय होगा ना, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों इस प्रकार से लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करना है, जो आवेदक का नाम होगा वही लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आवेदक का नाम भी लिखना है और हस्ताक्षर भी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्थान में जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक बतलाना है किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसी फॉर्म को इस प्रकार से भर लेना है और वहां पे अपलोड करना है स्वयं शपथ पत्र के जगह पर। दोस्तों हमने सभी डॉक्यूमेंट बना लिए हुए पीडीएफ फाइल में। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट होगा 200 KB से कम में पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आपको आवेदक का शपथ पत्र अपलोड करना है, फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है,
फिर उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, मतदाता पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड जो भी है उसे अपलोड करते हैं। जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एनेक्जर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर में शो होने लगेगा। अगर देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा फाइनली बिहार सरकार का एनसीएल ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स खुल के आ गया है। दोस्तों यहाँ पे एनसीएल नंबर होगा, आवेदन संख्या होगा, पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम, सभी का डिटेल्स रहेगा। दोस्तों इस पीडीएफ को एक्सपोर्ट करके संभाल कर रखना है। दोस्तों यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की तिथि 13/5/2025 को 21 दिन के कार्य दिवस अंदर में ही हमारा एनसीएल बन के आ जाएगा। दोस्तों 21 दिन से पहले ही कभी कभी बन के आ जाता है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बतलाया कि बिहार सरकार वाला एनसीएल कैसे बनाया जाता है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।